बहुत बहुत धन्यवाद। जलवे से जी मालिक, आज बड़ी खुशी की बात है, इस महल में एक पुत्र पैदा लिया है। सही बात है मालिक, मैं अपने पुत्र का नामकरण रखने के लिए चाहता हूँ। सही बात है, सही बात है। जो राशि मेरा है वही राशि मेरा पुत्र को भी होना चाहिए। यानी कि जे राशि यहाँ के छे वह राशि से दोनों के नाम रखना छे। हाँ तुरंत जोड़ दे तुरंत। देखो जल्दी। मालिक ऊपर नाम तो बढ़िया है थे और ऊंट पे होता, ये कोई नाम होता है? और उल्लू के पट्ठा, उल्लू के पट्ठा। खुशी से उल्लू का पट्ठा नाम होता है। मेरा नाम उत्तम पाल है, तो मेरा पुत्र का नाम उत्तम पाल और उदयचंद। जी मालिक, उदयचंद नाम बढ़िया है। हाँ, इस पुत्र का नाम रहेगा आज से उदयचंद। ठीक है मालिक। क्या स्वामी जी, मेरे पुत्र का नाम उदयचंद कुमार? हाँ महारानी, इस पुत्र का नाम उदयचंद, आज से इसका नाम उदयचंद रखा गया है। ठीक है स्वामी जी। चलो मालिक चलो। ठीक है, पूरा राज्य में जो जो चीज मांगता है उसे मुंह मंगा दान दो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों की बाद इस महल में आज एक पुत्र पैदा लिया। भोज करबे भोज केबे। तुम्हारा जो मन है वो करो। हाँ ठीक है चलो। प्रजा भी खुश रहना चाहिए। आहो यहाँ माँ से आज बहे हो भाई जी, खुशिया हो माँ नहीं बेकार। आज चला राजा जी हो, खुशी का हो माँ नहीं बहना हो राजा जी। बारा माना खुशी रे मंत्री, रंग रे महल में भेल रे। आज भेल रे रंग रे महल में रे मेरे। आइए, मैं जिस रोल लेकर के आया हूँ उस रोल का परिचय दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। आहो घर मेरा अला गई हो भाई जी, घाना घोरा जा गला में होला धान घोरा जा गला में होला घर गई हो धान घोरा जा गला में महाबान हो जाओ
माता जी जे चलबे हो तारालय हमरो साथ हो माता जी जे चलबे ना हो आज दीना चलिए हो बाबू साहब गुरु जी के कुटिया पर गुरु जी के कुटिया पर चलो मेरा घर पड़ता है प्रभु जी महावन जंगल में और एक गुरु बाबा का कुटिया है। मैं उसी कुटिया में रहता हूँ और एक मेरी माँ रहती है और मेरा नाम पड़ता है ध्रुव कुमार। और जिस दिन से मैं उदय हुआ हूँ इस जंगल में और इस जंगल में मैं घूम करके नहीं देखा हूँ कि अगल बगल में क्या सब रहते हैं और कहाँ कौन सा जानवर है। आज मेरा दिल करता है कि मैं इस घनघोर जंगल में घूम करके देखूं कहाँ कौन सा जानवर रहते हैं और क्या कहाँ पे है। तो पहले मैं अपने माँ से आज्ञा लेकर के जाऊंगा जंगल को घूमने के लिए। कारमूला काता के माता गोद के लौना मास माता गोद के लौना माँ के माता आई है गंगा के बेटा लाजा कबो सुतली में रही आई दीदी गुरु बाबा कुटिया सुनी बात तू हमें गई अलखे आवाज सुनी गोदी के ललाना के चली हेलो के जाना जगी सोना के माता के
बेटा जियो मेरे लाल, प्रणाम माँ। जियो मेरी सोना। बेटे माँ, मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ आपको, इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके जैसे तुम आवाज लगाया कि मेरी माँ तुम कहाँ? बेटे हाँ माँ, गुरुवा की कुटिया में तुम्हें छोड़कर के मैं जंगल को गई थी फल चुनने के लिए। मैं सोची कि आज मेरे पुत्र भोजन करने का योग हो गया है। मैं गुरुवा की कुटिया में मैं अपने पुत्र को क्या दूं भोजन? मैं अपने पुत्र के लिए मैं फल चुन करके ले आती हूँ। बेटे हाँ माँ। चलो बेटे, मैं फल चुन करके लाई हूँ। तुम अपने माँ के हाथ से थोड़ा वो फल खा लेना बेटा। ठीक है माँ। गुरु बाबा के कुटिया में सोना हूँ मेरे लाल। हाँ माँ। गुरु बाबा के कुटिया में सोना अब करी हो बेटा माता भो भोजन खुशियाँ रही मेरा। बोलो माँ। मन हो सोना हो मेरे लाल। माता जी के गोदी में बैठ सके, माता जी के गोदी में बैठ सके। बेटा हो सुंदर फल हो भोजन नहीं। नहीं माँ। बेटे क्या तुम भोजन नहीं करोगे? नहीं माँ। माँ, तब तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। बेटा क्या तुम मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो? हाँ माँ। बोलो ना। माँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ इस कुटिया में, और मैं इस कुटिया से कहीं बाहर नहीं गया हूँ। इस जंगल में कहाँ कौन सा जानवर रहते हैं और क्या रहते हैं, आज मेरा दिल करता है कि मैं इस जंगल में घूम करके देखूं कहाँ पे कौन सा जानवर रहते हैं और कहाँ पे कौन सा फल लगा हुआ है। बेटे ध्रुव, ये कैसे तुम बातें कर रहे हो? हाँ माँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाल मेरे साथ कैसे बात कर रहा है। बेटे बोलो माँ। तुम जंगल में खेल कूद करने का योग नहीं हुआ है, जानते हो? यह जंगल बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर वास करता है। बेटा तुम्हारे पास में कोई ज्ञान है, कोई बुद्धि नहीं है। तुम जंगल को जाओगे, हो सकता तुम कोई जानवर की चपेट में पड़ जाओगे, तुम्हें कोई जानवर खा जाएगी। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। आप मुझे आज्ञा दो कि मैं इस जंगल में जा करके घूम करके फिर वापस चले आऊंगा। बेटे जिस जंगल के बारे में तुम बातें कर रहे हो, वह जंगल कौन जाते हैं तुम जानते हो? कौन जाता है माँ?
जंगल वह जाते हैं कि जो छत्री होते हैं, जो राजा होते हैं। ना तुम राजा हो ना तुम कोई छत्री हो, तुम गुरुआ की कोटिया में बैठे बैठे तुम खेल कूद करो, तुम अपने मित्र से मिलो। नहीं माँ, मुझे जाने की आज्ञा दो माँ। मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं घूमने के लिए। क्या तू मेरी बात को नहीं समझ रहा है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं अवश्य ही जाऊंगा। ठीक है, तुम जंगल जाना चाहते हो, तुम थोड़ा देर के लिए बेटा विश्राम करो। मैं तब तक मैं गुरु बाबा से मैं बातें करती हूँ तुम्हारे बारे में। क्या गुरु बाबा तुम्हें जंगल जाने के लिए कहते हैं कि नहीं? ठीक है माँ। पुकारा हो प्रभु जी, गुरुदेव आज दीना आप कुटिया में प्रभु जी, आज दीना कुटिया में प्रभु जी, देव प्रभु जी चली बेटी हो कैली या हो कारा परमात्मा महामान हो जंगला हो कुटिया से। बाबा मैं आपकी बेटी चेली बोली बाबा, जिसे आप शिष्या बना करके तीर्थ यात्रा को चले गए। प्रभु जी साथी बेटी के दर्शन में। गुरुदेव सतनाम सतनाम। गुरुदेव प्रणाम बाबा। आनंद रहो बच्ची। ये बताओ, तू मुझे तप करने से क्यों जगाई बेटी? तुम्हें क्या चीज का आवश्यक पड़ गया मेरा? बाबा हाँ पुत्री। मेरे पुत्र भक्त ध्रुव कुमार बोल रहा कि माँ, गुरु बाबा के कोटिया में मुझे बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। मेरा मन करता है कि गुरु बाबा को कुटिया छोड़ करके मैं जंगल जाऊं। पुत्री, तुम तो स्वयं जानती है कि इस जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु से लेकर पक्षी तक, दानव से लेकर के मानव तक, सारे तुम्हारे पुत्र का मित्र है। कहो उसी के साथ में खेल लेने के लिए कहाँ जाएगा वो बच्चा? बाबा मैं अपने पुत्र से कितनों बरस रही, लेकिन मेरे पुत्र मेरे बात को नहीं मान रहा है। तो ठीक है बच्ची। मेरे पुत्र बोल रहा कि माँ मैं तुमसे आज्ञा मांग रहा हूँ, तुम मुझे आज्ञा दो। अगर तुम मुझे आज्ञा नहीं दोगी तो मैं भाग करके चला जाऊंगा। सत्यनाम, ऐसा वचन मत बोलो। देखो ठीक है, बच्चा है, हट कर दिया है तो तुम जाने के लिए दे दो, लेकिन उसे कहना किसी जीव का हत्या नहीं करने के लिए, नहीं तो हत्या का दंड पाप लगेगा। ठीक है बाबा। बेटी मेरे लाल। हाँ माँ। गुरु बाबा तुम्हें जंगल जाने के लिए बोले हैं, लेकिन गुरु बाबा बोले हैं कि जंगल में जितना भी जीव जंतु है सब तुम्हारे पुत्र का मित्र है।
मानव से लेकर दानव तक, चित्ता से लेकर पिपरी तक। ठीक है माँ। तुम अपने पुत्र से बोल दो कि कोई जानवर के ऊपर कोई हमला नहीं करना। माँ बेटी मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा माँ। ठीक है बेटा, तुम ऐसे हर हमेशा याद रखना गुरु बाबू वचन को तुम उल्लंघन नहीं करना। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। माँ गुरु बाबा का जो त्रिशूल है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ला करके देती हूँ। देवी माँ है रही हो मैया बेटा दहीना मैया जी है ना, मैया जी है मई तई बेटा है ना, माता जी के आजू जय बैठे महा पाना जाला मेघना। माता जी आजू जय बैठे जंग लेने मेघना। देवी माए रही हो, देवी माए बेटा पादहीना, देवी माए ना, देवी माहली हो, देवी माहे सती सकब चाहिए मैया जी है ना। माता जी के जी है, माता के हमरो हाथ तेरा सोना जी है गिरा। माता जी के जी है, माता के हाथ तेरा सोना जी है गिरा। आय बेटा हो जइया हो बेटा, खेल बेसी कर जइया हो ना बेटा, आई हो बेटा हो पावन जंगल में। माता आज बेटा चली तोगा काला में गिरा। माता कहता चल तो के महा बन जा काला में गिरा। मैया रही है क्या मैया हीना देवी के नाम, देवी रही है मैया के बेटा पर हीना मैया के नाम। जा मेरे लाल, जा मेरे लाल। ठीक है माँ। मैं गुरुमा की कोटिया में मैं तुम्हारा याद करूंगी बेटा कि मेरे लाल। माँ आइए हम से चल रही हो भाई जी, वहाँ बना जा चला हो चला लो, वहाँ बना जा चला हो चला लो। चली गई भाई हो वहाँ बना जा गला में ना हो भाई जी। गला में ना ओ भाई जी। हेलो, आप सभी को चरणों में मेरा प्रणाम। मैं जिस लोग लेकर के आई हूँ उसका परिचय बता रहा हूँ। मेरा गांव चंदनपुर शहर है और मेरा पिताजी का नाम राजा उत्तम पाल है
और मेरा नाम उदय चंद कुमार है। और मैं जिस दिन से इस महल में उदय हुआ हूँ, उस दिन से आज तक मैं महल के कहीं बाहर नहीं गया और बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कहीं जाओ घूमो फिरो, मन नहीं लगता इस महल में। और मैं अपने माँ को आवाज लगा करके उससे पूछूंगी कि माँ मुझे जंगल जाना शिकार खेलने के लिए, क्या बोलती है? माँ कहाँ गई हो माँ? जल्दी आओ मेरे पास। माँ हे सुनिए गे आवाज हे गति दिशा हे गोदी के गेला लनमा के सुनिए गोदी के गेला लनमा के दिशा चाली बेला पुत्र गना प्रणाम माँ। क्या बात है जितना जोर जोर से तू चिल्ला रहा है? माँ भोजन ही क्या गया? खाना तो मैं खा ली हूँ माँ। खा लिया है? हाँ तो फिर बात क्या है? माँ, जिस दिन से मैं जन्म लिया हूँ उस दिन से मैं इस महल में बोर हो गया हूँ, ना बाहर गई हूँ ना अंदरे में रहती हूँ। अरे एकरा एकरा कहलिए कि जे सब पता दे दे छियो ना निहर चल जो होते 10 दिन महीना दिन रही है त नहीं जाए छे कह की जे हन्ने जो ओनी से कते चली माँ मैं बहुत दिन से एक बात कहना चाहता हूँ। की कहल चाहे छी? माँ मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। देखो अगर ढोरी के गाँव ने छुटले के जे जंगल में शिकार खेल जेबे एकरो बाप जेन रहे अब मन पड़े तो की कहे हम जेबे जंगल में शिकार खेले ले। देखो मेरे लाल, हाँ माँ। तो अभी अब छोटे हो, बच्चे हो, नादान हो, हाँ माँ। जंगल का राज तू नहीं जानता है, ठीक है? इसलिए मेरी बात सुनो, तुमको जाना है तो मैं फ्लाइट कटवा देती हूँ, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, चाहे विदेश जाओ। नहीं माँ, मुझे जंगल ही जाना शिकार खेलने के लिए और मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। अगर देखिए मैं नहीं जाने दूंगी तो क्या करेगा? मैं जाऊंगी तो जाऊंगा। जाऊंगा? मेरी बात नहीं सुनेगा? आप नहीं जाने दीजिएगा हमको हाँ, तो न मैं खाना खाऊंगी न पहना पीऊंगी। खाना पीना नहीं पीता खाएगा और पिएगा? नहीं, मैं भाग कर चले जाऊंगा। भाग के जाएगा? हाँ। आप की करिए माँ, हम बस करे छिए। जुलमी यो जुलमी जुलूम भए रहल छै घर में। जुलूम या भए रहल छै। यहाँ के मालिक जी रहे सब अपने तरफ रहे कहे कि मैं जंगल में जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। तो मालिक रही है जा रहे आई नुनू जे छै वो कहै छै हम जेबै जंगल में शिकार करे ले। उदय चा हाँ कने छै आउ किया? अरे हनिया भैया प्रणाम। खूब आनंद रहा देखै जो पूरा सूट बूट पहन के तैयार छै, कत जगह वहां छै? भैया बहुत दिन से महल में रहा हूँ और मन नहीं लगता, मन करता है कहीं शिकार खेलने के लिए जाओ जंगल में। मन नहीं लागे तो चल दोनों गोरा ताश खेलबे न। बिगड़ने वाले ये क्या बता रही हूँ? उन्हें मना करने के लिए कह रही हूँ, आप कह रहे कि मने तो करे छे, रुकियो को नहीं हनिया सुनी। हाँ भैया।
अखनी तो तू सरिया के दूधा दांतोन टुटलो आ जंगल जेबी शिकार खेले ले जंगल में बड़का बड़का भालू रहे छे बंदर रहे छे बाघ हरिण रहे छे त आ किनसा तोरा खा गेलो छिबा के तो हमरा रानी माँ के तो जिंदे मार देते हम भैया छतरी का बेटा छतरी होता है। वो ठीक छे लेकिन हमर गप सुन कि जनसभा खुले वाला छे पौने 5 बजे। नहीं भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो शिकार खेलने के लिए जंगल जाऊंगा। बढ़िया समझा दियो। जिदी आके बेटा जिदी है छे ना कने सुनी ने। हाँ आई चीन से चल अमृत शहर हाँ आ वही चीन से फ्लाइट पकड़ के आ तोरा भेज देबो अमेरिका। आपको जाना है तो जाइए, हम नहीं जाऊंगा। रानी माई हाँ बोलू ने। हम तो कहिए बच्चे छे छोरा के तोरे तरह उधर रहल छी इने सुनियो ने की करू ने मानता की करिए की करबे सुनियो के ना। हाँ मालिक तो छे अखनी कोर्ट कचहरी में हाँ आ जा आबे के टाइम हेते तानो नो घूम फिर के चले के अच्छा निकले तब की हेते नहीं जानते हमें छिए ना। आ तो यही जान लेता। ठीक छे किया देखियो जे में बाल बच्चा खुश रहे वह काम करिए। आखिरी दोनों गोरा मना करबे आई मना नहीं हेते तब की करबे। कनो भाग गेले तो हम कतक जेबे खोजे ले। सही बात छे रे ऑर्डर दा दियो आ चल जात रहते। ठीक है से अरे एलिया हाँ भैया बोलिए। हमर त विचार रहे कि जाने छी क्या? तोरा जे छे मूरन करवा देतियो तब जेती त नहीं हेती। हाँ उसके बाद आएंगे तो हो जाएगा। ठीक छे रानी माँ हाँ बोलू ने। अगरा समझा दियो। ठीक छे। आ कौन चीज लगी सामान मेरे 3 नोट की 6 सर रे जिससे पापा खेलते थे। ओ राम मान हाँ राम। ठीक छे समझा दियो हम ला आवे छी। ठीक है मेरे लाल तू जा रहा जंगल में शिकार करने के लिए जाओ। तुम्हारे पापा तो अभी नहीं है घर पे, लेकिन तुम्हारे लाल प्यार ने मुझे बहका रही है। ठीक है ठीक है। जब जंगल जा ही रहे हो हाँ तो 3 कोनों जंगल में घूम फिर लेना। शिकार करना होगा तो शिकार कर लेना, लेकिन एक कोन नहीं जाना मेरे लाल। कौन सा माँ? तुम पूरब जाना, रामा। पश्चिम जाना, हाँ दक्षिण जाना, लेकिन उत्तर कोण नहीं जाना बेटा, क्योंकि उत्तर कोण में ऐसा ऐसा महादानव रहते हैं तुम्हें जो है ना हाँ माँ। तुम पे दया नहीं करेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ठीक है माँ मैं अगर नहीं यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तेरे पापा को मैं क्या जवाब दूंगी। जाऊंगा। ठीक है माँ मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है। अरे ही ले जल्दी जो अगले बगले सब घूम के चले है। ठीक है भैया ठीक है। आहो रखिया था राम ता बाबा हो, ए बाबा पीसा राम रखिया, ए बाबा पीसा राम रखिया, ए पुत्र जाई छै हो जाना लई खुशी करबे। चला लो चाली भोली नहीं हो खेले होसी ताराना हो भाई जी, वो भाई जी पूरा पैसे करा हो खेलिए हम खेलिए, चाहो आज दीना हम खेलिए नहीं देखिए हो यसी तारा के ना ओ भाई जी। आज दीना हम खेलिए, आज दीना
नहीं देखिए हो एक कैसी कार कहना ओ भाई जी। भाई जी पचमई सी काया हो चली गई, पचमई सी काया हो चली गई, आज नहीं नीली हो एक तैसी हरा पीना। पचमासी कार हो चलिए आज दीना हम खेलिए, आज दीना हम खेलिए नहीं देखिए हो एक कैसी कार कहना ओ भाई जी। आज मैं 3 कौन शिकार खेल चुका हूँ, लेकिन मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। जब मैं जंगल को जा रहा था शिकार खेलने के लिए तो मेरी माँ बोली थी बेटा कि 3 कौन शिकार खेल लेना, उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए मत जाना। आज मैं 3 कौन शिकार खेल चुका हूँ, मुझे एक भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ। आज मैं अपनी माँ की बात काट करके और उत्तराखंड जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। आहो तोहरे सो उमर के बात उत्तराखंड बेटा के जई छौ, उत्तराखंड बेटा के जई छौ, माता के बेटा परदा न बोला ये माता। आज मैं तीनों कोना खेल चुका हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर। और मुझे एक भी शिकार नहीं मिला है। और माँ बोली थी कि बेटा उत्तराखंड मत जाना। मैं क्या करूँ, शिकारी का धर्म होता है कि शिकार ढूंढ करके खेलना। और आज मैं उत्तराखंड जाऊंगा और मैं अपनी माँ की बात काट करके बाबा विश्वकर्मा मेरा रक्षा करना। आइया हम से चलो हो भाई जी, चलो हो सी पारो चलो, चलो हो सी पारो चलो, चाली भेली हो चलो हो सी पारो ओ भाई जी। आज दीना चलो हो भाई जी, उत्तराखंड से तारा हो खेलिए, उत्तराखंड से तारा हो खेलिए, आज खेलिए हो उत्तराखंड से तारा। कौन है? तुम मुझे नहीं पहचानते हो मूर्ख। मेरा ही नाम है बालाराम राक्षस। राक्षस। आज मुझे भगवान ने कच्चा भोजन भेजा है। मैं तुम्हें काट काट करके खाऊंगा। राक्षस, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे शिकार खेलने जाना है। क्या? मुझे शिकार खेलने जाना, रास्ता छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारी रास्ता छोड़ दो। हाँ, मेरा रास्ता छोड़ दो।
मैं बरसों से भूखा हूँ, आज तो मैं तुझे काट करके खाऊंगा। बरसों से भूखा हो तो मैं क्या करूं? मुझे शिकार खेलने जाना है। शिकार खेलोगे? हाँ। मैं तो तुम्हें अपने पहिया में भर के अपने पेट में डालूंगा। क्या मुझसे युद्ध करना चाहते हो क्या? मूर्ख, क्या तुम मुझसे युद्ध करने के लिए चाहती हो? ठीक है, क्या करूंगा? मुझे रास्ता नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध करने का इच्छा है तो इच्छा भी पूरा कर लो। ऐसी आपकी इच्छा। ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो मैं भी जाओ। तैयार हूँ, आई तो मैं तुझे काट करके खाऊंगा। तैयार हो जाओ। ठीक है। कौन हो? मुझे इस भोजन करने से बालक, क्या तुम्हें तुमने कुछ हुआ तो मना नहीं? किया है? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इस बालक को खाने दो। देखो, ये बालक इस जंगल में आया है और इन्हें आप छोड़ दो। इन्हें क्यों मारने के लिए चाहते हो? मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका क्या बिगाड़ा इस बालक ने? मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मैं इसे काट करके खाऊंगा। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप इस बालक का जान बख्श दो। इस बालक को जाने के लिए दो और आप जाओ, किसी जानवर को मार करके आप अपना भोजन कर लेना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज तो मैं एक कच्चा भोजन खाऊंगा और तुम मेरे सामने से हट जाओ। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं इस बालक के साथ हूँ, इस बालक का बाल बाका नहीं कर सकता कोई। देखो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि जो गुरु का मैं शिष्य हूँ, वही गुरु का तुम भी शिष्य हो, और मेरे भोजन में तुम टांग मत अड़ाओ, यहाँ से चले जाओ। देखो बलराम राक्षस, तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि जिस गुरु का तुम शिष्य हो, मैं भी उसी गुरु का शिष्य हूँ। इसीलिए भलाई होगा कि तुम इस बालक का जान बख्श दो और इन्हें जाने दो। तुम भी जाओ और हम दोनों भी चले जाएंगे। मैं इस बालक को छोड़ के चला जाओ? हाँ हाँ, मूर्ख, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम ये भी जानते हो मेरा ही नाम है बलराम राक्षस। तो तुम भी सुन लो बलराम राक्षस,
इस बालक का भोजन तुम तब करोगे जब तुम मुझे मार दोगे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो इस बालक का भोजन तुम नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? और उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मूर्ख, तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ हाँ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। ठीक है, अगर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अगर मैं इस बालक का जान बचाने के लिए मैं अपना प्राण भी त्याग दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम अपनी जिद पर अटल हो तो मैं भी अपनी जिद पर अटल हूँ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। कौन ताजा बाबा हो दे बई, गुरु बाबा देवे हो करा गुरु बाबा के देवे हो तारा बली। आज कैली हो भारिता होगा। ए भगवान, नहीं वो कौन तय हो जाओ बाबा तपे भूजी। ये मुझसे क्या हो गया? वो गुरु बाबा के देवे हो तारा बई। वो बात ही बाबा हो देवे ने आज भेलई हो भारी हो भारी का माँ, अब मैं अपने माँ को क्या जवाब दूंगा? एक बालक के जान बचाने में बलराम राक्षस का हत्या हो गया, और माँ बोली थी बेटा किसी जानवर का हत्या मत करना। बालक, हाँ भैया, मैं तो उससे युद्ध कर रहा था, आप क्यों रो रहे हो भैया? लेकिन तुमने क्यों उसके ऊपर छुरा चला दिया? भैया मैं तो जंगल में शिकार खेल रहा था और मुझसे हमला किया, इसीलिए मैं उसको छुरा चला। कौन ताजा
बाबर दे आज दीना माता के दे आज दीना माता के दे आज पहली रे भारी तरेगा लतियो देखो कौन हो जा पापा तो बाबू रे हे गुरु बाबा की बहिस बन मारी हे माता जी के जम बाबा रे बाबुआ कानरा हो पैर गुरु बाबा की गोतिए देखो बालक हाँ भैया बोलिए। अब मैं तुम्हारा जान बचा दिया हूँ, हाँ भैया। अब तुम चले जाओ। नहीं भैया, आप हमारे जान बचाए और मैं अकेले कैसे चले जाऊंगा। अब चले जाओ अपने घर को। नहीं भैया, आप चलिए हमारे साथ। मेरी माँ मेरा इंतजार करता होगा कि मेरा बेटा कब आएगा। मेरी माँ मेरा राह देखता होगा। मैं भी अपनी माँ के पास ही जा रहा हूँ और तुम चले जाओ इस जंगल से। नहीं भैया, जहाँ आप जाओगे वहाँ हम भी जाएंगे। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? भैया आप हमारे जान बचाए, कुछ तो हमारा फर्ज बनता है ना। और हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप हमारे जान बचाए इसलिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करने के लिए चाहते हो? हाँ भैया। देखो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं लगा सकता। तुम बड़े घर के हो और मैं जंगल में रहने वाला हूँ। तुम्हारे साथ मेरा दोस्ती नहीं हो सकता। भैया दोस्ती में छोटे बड़े कुछ नहीं देखा जाता है, दोस्ती तो सिर्फ दोस्ती होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम इतना जिद करते हो तो चलो, मैं अपने माँ से पूछ करके, अगर माँ बोल देगी बेटा दोस्ती लगा लो इसके साथ, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती लगा लूंगा। या हमसे चल लूंगे माता सा माता जा के चला लो माता जा के चला लो चाल गई बैगे माता जा कबोना ये माता सा या हवा से यही चलिए हो भाई जी वो गुरु बाबा के छो परिया हो चलिए गुरु बाबा छो परिया
सवेरा बेटा तुम क्या हुआ तुम्हें? माँ हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया? बेटा क्या हुआ तुम्हें? आलतिया के माता। हे भगवान, क्या गलत किया बेटा? बेटा गाना घोरा जा गला में के कैली क्या गलत किया बेटा? माँ क्या तुम कोई जानवर के ऊपर बांधों में चला दिया? माँ हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया माँ। आज मैं बेटे एक बालक का जान बचाने के लिए मैंने बलराम राक्षस का हत्या कर दिया माँ। हे भगवान, अब तुम बताओ बेटा कि मैं गुरु बाबा को क्या जवाब दूंगी? तुम कितना बड़ा गलती किया कि गुरु बाबा जिस समय तुम जा रहा था उस समय में गुरु बाबा बोले थे कि जंगल में कोई जानवर के ऊपर कोई हमला नहीं करना। बेटा तुम माँ आज तुम अपने मित्र के ऊपर तुम बांध चला दिया बेटा। माँ अब मैं गुरु बाबा के पास जाऊंगी तो क्या मैं उनसे बातें करूंगी? माँ बेटी ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। माँ अगर मैं उस बालक के साथ नहीं युद्ध करता तो एक बालक का जान चला जाता माँ। वो कौन बालक है? कहाँ है वो बालक? माँ यही वो बालक है माँ। बाबू प्रणाम। खुश रहो बाबू। बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? माँ मेरा घर चंदनपुर शहर पड़ता है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? राजा उत्तम पाल सिंह। तुम्हारा नाम? उदय कुमार चंद कुमार। उदयचंद कुमार। हाँ माँ। बाबू इतना छोटा उम्र लेकर के तुम जो जंगल को आया शिकार खेलने के लिए, हाँ माँ। आज तुम्हें बलराम राक्षस खा रहा था लेकिन तुम्हारा प्राण बचाने के लिए मेरे पुत्र तुम्हारा भगवान बन करके गाया। चलो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र तुम्हारा प्राण बचा दिया ना। हाँ माँ। जंगल से आज गुरुबा की कुटिया तक तुम्हें ले आया है। हाँ माँ। अब तुम ये गुरुबा की कुटिया है। चलो जैसे वो मेरे पुत्र है वैसे तुम भी मेरे पुत्र हो। माँ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? हाँ माँ। अब तुम कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारा शकल को मैं देखती हूँ और मैं अपने पुत्र को शकल के मैं देखती हूँ। तुम्हारा शकल तो बता रहा है, लगता है तो कोई राजा का बेटा है। हाँ माँ। तुम मेरे पुत्र से दोस्ती मत करो। क्यों माँ, दोस्ती करना कोई गुनाह है क्या? बाबू हाँ माँ। तुम राजा का बेटा हो, मैं भिखारी हूँ, एक गुरु बाबा का शिष्या बनकर के गुरु बाबा की कोटिया में हूँ। माँ दोस्ती करने के लिए छोटे बड़े नहीं देखा जाता है। क्या तुम इनसे दोस्ती करोगे? हाँ माँ मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक, अगर तुम मेरे पुत्र से दोस्ती करना चाहते हो, बात तू सच बोला कि दोस्ती में गरीब अमीर ऊंच नीच नहीं देखा जाता, जाति पाति नहीं देखा जाता है। बेटा हाँ माँ। जिस बच्चे को तुमने प्राण बचाया हुआ बच्चे बोल रहा कि मैं इनसे दोस्ती करूंगा। हाँ माँ, तभी से यही रट लगा रखा है, आपसे मैं दोस्ती करूंगा, आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए। चलो कोई बात नहीं,
अगर तुम इनसे दोस्ती करना चाहते हो तो चलो कोई बात नहीं है बाबू, मेरे पुत्र से तुम दोस्ती कर लो। राखी है गई ना जरिया के गीत सा, ये गुरु बाबा के कुटिया में मैया है, गुरु बाबा के कुटिया में मैया सा करत देता है कुटिया है नी कतरेरा वो सतीलो बलियों के माता के धन घोड़ा गला में के हम हूँ, धन घोड़ा गला में हम हूँ, चले माता के गया सीताना माता। बेटा हाँ माँ। अब तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो ना? माँ, मैं सोचता हूँ कि अब मैं एक दोस्त हो गया है और मैं हूँ दोनों आदमी मिल करके अपने घर जाना चाहता हूँ और दोस्त को भी अपने साथ अपने माँ के पास ले जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम अपने घर मेरे पुत्र को तुम मत ले जाओ। क्यों माँ, क्या होगा? अब मेरा दोस्त है और हम हैं, दोनों आदमी मिलकर चले जाएंगे अपने घर। बाबू तुम्हें तो महल होगा। महल है तो क्या हुआ माँ, मेरा भी दोस्त हमारा घर देख लेगा। बाबू मेरे पुत्र को तुम अपने साथ मत ले जाओ। तुम दोस्ती के लिए तुम बोला कि मैं इनसे दोस्ती करूंगा। क्या माँ नहीं जाने देंगे? नहीं, तो मैं अगर तुम जाना चाहते हो तो जैसे मैं अपने पुत्र का मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे पुत्र किस रास्ते से आएंगे, उसी तरह तुम्हारी माँ इंतजार करती हो कि मेरे लाल कहाँ चला गया है। जाओ बाबू। नहीं माँ, जब तक मेरा दोस्त हमारे साथ नहीं जाएगा तब तक हम भी नहीं जाएंगे। क्या तुम अकेला नहीं जाना चाहते हो? नहीं माँ, मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम अकेला नहीं जाना चाहते हो, तुम अपने दोस्त को साथ ले जाना चाहते हो, हाँ माँ। चलो कोई बात नहीं। बेटी हाँ माँ। आज तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। माँ, दिल तो मेरा भी नहीं करता है जाने का, आपको छोड़ करके। बेटा हाँ माँ। जाओ तुम दोस्त के साथ, दोस्त को यहाँ से लेकर घर तक, इनके घर पर जाकर के इनको तुम छोड़ देना, समझ गया? ठीक है माँ। फिर तुम वहां से गुरु बाबा को कोटिया को चले आना। ठीक है माँ, जैसे आप कहते हैं मैं उसी तरह करूँगा माँ। ठीक है बाबू, जाओ, मैं कहती हूँ जल्दी जाओ दोस्त के साथ, दोस्त को छोड़ करके चले आना। ठीक है। ठीक है माँ, हम लोग चलते हैं। धानी धानी आधान्य हो रही हो, बाबा पीसा करमा जी रही हो, बाबा पीसा करमा जी रही हो, रही हो प्रभु जी हो, बेटा के हो पर आज दीन हो, जय हाथ बेटा हो, दोनों दोस्ता मिली हो, झूली के
हो बेटा हो दोनों दोस्त ये साथ में जब चल ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़े। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चलो 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 हो तो साथी, जानवर पूरा सा हरा हो चलो, जानवर पूरा सा हरा हो चलो, चला तो साथी हो जानवर पूरा सा हरा हो। दोस्त मैं अपने महल आ गया हूँ। क्या हाँ दोस्त। ये महल आप ही का है? हाँ दोस्त, ये महल हमारा ही है। बहुत अच्छा है आपके महल, देखने में बहुत सुंदर लगता है। माँ कहाँ गई हो माँ? मैं शिकार खेल करके आ गया हूँ माँ। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। बहुत तुम हड़बड़ में हो, कहाँ से आ रहे हो? पिताजी मैं जंगल गया था शिकार खेलने के लिए। तुम जंगल गया था शिकार खेलने के लिए? हाँ पिताजी। किसने ऑर्डर दिया था तुमको जंगल जाने के लिए? मंत्री भैया ने, माँ जी। क्या तुम्हें माँ ने हाँ पिताजी। और मंत्री भैया ने तुमको ऑर्डर दिया था? हाँ पिताजी। माने तुम अपने मन से काम करते हो? रे पगला, तुम जंगल जब गया शिकार खेलने के लिए, ना जाने तुम्हें कोई बाघ हरिन खा जाता, ये चंदनपुर राज फिर सुना सुना सा लगता। बुलाओ अपनी मम्मी को, मैं उनसे भी पूछता हूँ। पिताजी मैं अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे साथ दोस्त भी आया? हाँ पिताजी, आज बहुत बड़ा घटना हो गया था जंगल में। क्या घटना हुआ था? एक राक्षस हम पे हमला किया और हमारे दोस्त ने उसका वध कर दिया। क्या बालाराम राक्षस ने तुम्हें पकड़कर जकड़ लिया था? हाँ पिताजी। तुम्हारे दोस्त ने मदद करके तुमको बचाया है। कहाँ है दोस्त, उनको बुलाओ। ये रहा मेरा दोस्त पिताजी।
खुश रहो। देखो आज ही मैं जो जांघों पर मैं तुझको बैठाता था, आज उस जांघों पर मैं तुम्हारे दोस्त को बैठाऊंगा। इस जांघों पर तुम बैठो। ठीक है पिताजी। बैठिए दोस्त, इस पर बैठिए यार। मैं नीचे में बैठ जाता हूँ। नहीं मित्र, मेरा पापा आपका भी पापा, आप जांग पर बैठिए। मैं इस कभी पर गोद में नहीं बैठा हूँ मेरे दोस्त, मैं नीचे में अच्छा हूँ। नहीं दोस्त, दोस्ती इसीलिए होता है, जो हमारा है वो आपका भी है। ठीक है, बैठो। आओ बारा माना, खुशी हो भेलई में। जानते हो माँ, आलम भेलई हो। जानते हो माँ, आलम भेलई हो। भेल हालेलुया भेल। माँ, जल्दी में आओ। कहाँ हो माँ? तुम अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? मैं तो देखकर ही आ रही थी। हुआ क्या? मेरे जांघों पर दोनों पुत्र बैठा था, तुमने उनसे अपने पैर के ठोकर से गिरा दिया जमीन पर। स्वामी नहीं जी, पिताजी, मैं पैर से कहाँ ठोकर लगाई? अरे मैं तो आपकी आवाज सुनी और दौड़ते हुए आ रही थी, और तो मैं तो गिरते गिरते बच गई। सही बोल रहे हैं। मुझे गोद में बैठने की आदत नहीं है ना, इसीलिए मैं नीचे गिर गया। नहीं दोस्त, झूठ बोल रही है, इसका आदत है ऐसा। सुनो रानी, ये बताओ, मैं तुमसे ये बात पूछने के लिए चाहती हूँ, तुम इस पुत्र को जंगल तुमने ऑर्डर दी थी जाने के लिए? स्वामी जी, मैं कौन होती हूँ उनसे ऑर्डर देने वाली? अरे इतना चिल रख दिया, इतना हट्टी हो गया, मेरी एक भी नहीं सुनी। कहा कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। जुल्मी को भी बुलाए तो कहा कि महारानी क्या होगा, बच्चा है, जिद के कर दिया है, कहीं भाग जाएगा, पड़ा जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं। अरे पगली, तुमको पता है उस जंगल में बालाराम राक्षस ने जकड़ लिया था उदयचंद को। एक जो कि इसके मित्र है, उन्होंने इसका जान बचाया। आज वो बालक नहीं रहता तो इस चंदनपुर राज फिर सुना ही सुना लगता। तुम्हारा माथा चढ़ने के लिए चल जाता है कहीं पर। कहीं नहीं चलने के लिए, तुम्हारा माथा जो है ना, हम जानते हैं वहीं धवोली दिस जाता है। कहीं नहीं गए स्वामी जी। इसलिए कहते हैं अभी सुधर जाओ। आप सुधर जाइए, मेरे तो एक भी नहीं सुन रहे हैं। आप कचहरी से थक के आए हैं, ठीक है, चलिए पहले आराम कीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना बात सही है, मैं तुमको महल में छोड़ के गई थी कि अपने पुत्र को ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये नहीं कि मैं जंगल जाने के लिए दे दूं। अरे मेरी एक भी नहीं सुनते, आप चले जाते हैं तो इतना हट्टी है, मेरी एक भी नहीं सुनता। देखो उदयचंद, जाओ, तुमको हाँ पिताजी, इस महल में रहना है, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना है, हाँ पिताजी। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चीज चाहिए तुम हमें फोन करके बोलो, पिताजी मुझे ये चीज का जरूर है, मैं अवश्य पूरा करूंगा।
ठीक है स्वामी जी, आप पहले आराम कीजिए। ठीक है, आप थक के आए हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ आराम करने के लिए। दोनों पूत के लिए अच्छा से भोजन बनाकर खिलाकर बिदागड़ी करना है। ठीक है, आपके लिए भी ले आओगी। ठीक है।